हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और ये हमारा चैनल है साहिल अकेडमी फॉर सक्सेस। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। और जैसे कि आप थंबनेल में वहां पर देख चुके हैं, आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बच्चों, सभी के माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा। जिन बच्चों ने 10th पास कर ली है या 10th के एग्ज़ाम दिए हैं या दे रहे हैं, उन सभी के मन में एक क्वेश्चन चलता है कि हम 10वीं के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज़ करें। ना केवल ये बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम है, बल्कि पेरेंट्स के लिए भी एक प्रॉब्लम है कि वो कौन सी साइड यानी कौन सी स्ट्रीम अपने बच्चों को दिलाएं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, भारत में अगर 10th एक बच्चा पास करता है तो उसके पास कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। बच्चों, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। हो सकता है कि हम लोग स्कूलिंग आगे ना भी करना चाहें, पॉलिटेक्निक या आईटीआई जैसी संस्थानों में हम पार्टिसिपेट कर लें, मगर अधिकतर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे पहले हायर एजुकेशन गेन करें और उसके बाद ही अपना करियर चूज करें। और इसी संदर्भ में हमारी आज की वीडियो है। ये वीडियो पूरी देखिएगा और आपको बिल्कुल ये नॉलेज मिलेगी कि आपको कौन सी साइड या कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए और कौन सी स्ट्रीम से आप कौन सा करियर चूज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे 10th क्लास के अंदर जो ऑलरेडी उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव यानी अपना ऑब्जेक्ट चूज़ कर लिया होगा, अपना करियर चूज़ कर लिया होगा कि उन्हें आने वाले समय में क्या बनना है और क्या करना है। बहुत सारे पेरेंट्स ने ऑलरेडी अपने बच्चों के लिए ये ड्रीम देख लिया होगा कि उनके बच्चे बड़े होकर क्या करें। मगर मैं आपको बता देता हूँ, 90% केसेस में ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे सचिन तेंदुलकर एक बढ़िया फास्ट बॉलर बनना चाहते थे, परंतु वो ज़िंदगी में बने क्या? वो ज़िंदगी में बने एक बहुत अच्छे मास्टर ब्लास्टर यानी एक बहुत अच्छे बैट्समैन बने। तो वैसे ही कुछ, अगर आपने अपना ऑब्जेक्टिव चूज़ किया हुआ है तो आपको उसी हिसाब से अपनी स्ट्रीम चुननी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे ही हम लोग 10th क्लास पास करते हैं तो हमारे सामने ये प्रॉब्लम होती है कि हम कौन सी साइड चूज़ करें। हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं बच्चों, साइंस करें, कॉमर्स करें या आर्ट्स करें। आर्ट्स साइड को थर्ड क्लास साइड माना जाता है, परंतु ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। आर्ट साइड जो है यानी ह्यूमैनिटी जो है वो थर्ड क्लास साइड नहीं है। ऐसा सोचने वाले लोगों की सोच ही थर्ड क्लास होती है। मैं आपको एक बहुत ही अजीब बात बताता हूँ। भारत में पाए जाने वाले बहुत सारे यूपीएससी क्रैकर्स यानी आईएएस और पीसीएस ऑफिसर जो होते हैं वो आर्ट साइड से पढ़े हुए होते हैं। यहाँ तक कि आपके स्कूल में बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे हैं जो आर्ट साइड से पढ़े हुए होते हैं। जैसे संस्कृत के टीचर, आपके हिंदी के टीचर, हो सकता है इंग्लिश के टीचर, एसएसटी के टीचर। ये सभी टीचर्स ऐसे होते हैं बच्चों जो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने 11th-12th के अंदर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़े हैं, तभी वो आपको पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ आईएएस ऑफिसर हो या फिर इसी प्रकार का लेखक हो, आर्टिस्ट हो, ये सभी भी आर्ट साइड को, ह्यूमैनिटीज़ को ही देते हैं। हम लोग सेकेंड साइड पर चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी जो स्ट्रीम है, कोई भी साइड है, वो ख़राब नहीं है, बस केवल ख़राब है तो लोगों की सोच। आज के समय में आपका जिस भी विषय में इंटरेस्ट हो, आप जो भी विषय इंटरेस्टेड होकर देखना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो, ठीक है ना। 3 इडियट का डायलॉग बच्चों में यहाँ पर बोलूँगा। उसमें उसमें क्या बोलते हैं वो कि कामयाब होने के लिए पढ़ो, पढ़ने के लिए पढ़ो, सीखने के लिए पढ़ो। कामयाबी तो अपने आप ही आपके पीछे आ जाएगी। अगर आप किसी सब्जेक्ट को इंटरेस्ट से पढ़ते हो और आपका उसमें इंटरेस्ट है और आप उसको इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। बच्चों, मैं साइंस के विषय में आपसे 2 बातें कहूँगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इसकी अलग अलग वीडियोज़ भी बनाऊँगा, बट अभी आज हम लोग तीनों को कॉम्बिनेशन में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमें कौन सी साइड लेनी चाहिए। साइंस अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके सामने 2 ऑप्शन होते हैं कि आपको बायोलॉजी के साथ जाना है या मैथ्स के साथ जाना है। और तीसरा ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप तीनों ही ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। आप बायोलॉजी और मैथ्स दोनों को साथ में लेकर भी जा सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है और मेडिकल के फील्ड में अगर आपको जाना है, ठीक है, फार्मा करना है, फार्मेसी का कोर्स आपको करना है, तो बच्चों आप बायोलॉजी लेकर ही अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। परंतु अगर आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है तो आपको बायोलॉजी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मैथमेटिक्स से भी काम चला सकते हैं और जेई और नेट के एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर बच्चों आपको दोनों ही फील्ड अपने पास रखने हैं, यानी दोनों हाथों में अगर आपको लड्डू रखने हैं, तो आपको क्या करना है, मैथ्स और बायोलॉजी दोनों को साथ में लेकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस
और स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर मैथ्स और बायोलॉजी दोनों भी आपको मिल सकते हैं। यानी आपके पास 12th के बाद भी और 12th तक भी आपके पास दोनों अवसर रहेंगे, दोनों अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, जहाँ पर आप एक डॉक्टर भी बन सकते हैं और एक इंजीनियर भी बन सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चों थोड़ा हम आगे चलते हैं तो कॉमर्स एक बैकग्राउंड आपको मिलता है, आप कॉमर्स स्ट्रीम भी ले सकते हैं। अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट अच्छा है, इफ़ यू आर गुड इन मैथ्स, इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन मैथ्स, देन यू कैन चूज द साइड कॉमर्स, द स्ट्रीम कॉमर्स, तब आप कॉमर्स को चुन सकते हैं। कॉमर्स को चुनने के स्कोप क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? आप CS कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर सकते हैं, आप CA कर सकते हैं, आने वाले समय में आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर जा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप तक पहुंच जाती हैं। लेकिन मैं आपको अंत में छोटी सी एडवाइस देता हूँ, कभी भी किसी के कहने पर कोई भी स्ट्रीम ना लें। पेरेंट्स को भी मैं एक हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पर किसी भी सब्जेक्ट को इम्पोज करने की कोशिश ना करें, ठीक है। अगर आपका बच्चा कामयाब, आप चाहते हो कि आपका बच्चा कामयाब हो, तो उस पर किसी भी साइड को, किसी भी स्ट्रीम को लेने का दबाव मत बढ़ाएं। दूसरी बात बच्चों, हम इस कम उम्र के अंदर बहुत सारे बच्चे इस गलती को कर देते हैं कि वो एक साइड को चूज, स्ट्रीम को चूज कर लेते हैं और बाद में पूरी जिंदगी में पछताना पड़ता है, या उसे खींचते रहते हैं, उसको लादते रहते हैं बोझ की तरह। इसके कारण क्या हैं? बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, बकरा बन जाते हैं। जिस स्ट्रीम को मेरा बहुत अच्छा मित्र ले रहा है, उसी स्ट्रीम में मैं एडमिशन ले लेता हूँ। या मेरे रोल मॉडल है, कोई मेरा बड़ा भाई है, कोई मेरा ऐसा व्यक्ति है जिसको मैं फॉलो करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन उसी फॉलो करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, साइड को, स्ट्रीम को ले लेते हैं, बट वी आर नॉट हैविंग इंटरेस्ट ऑन इट। हाँ, बट हमें उस सब्जेक्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ समस्या ये आती है बच्चों कि आपको एवरेज मार्क्स से संतुष्ट होना पड़ता है और उस कॉम्पिटिशन के समय में आपको परेशानी उठानी पड़ती है। ये कुछ ऐसा है बच्चों, अगर आप कम परसेंटेज पर भी या इंटरेस्ट ना होते हुए भी किसी प्रकार से अपने रिसोर्सेज का प्रयोग करके अगर आप वो साइड ले लेते हैं, वो स्ट्रीम ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि अचानक से आपके अंदर एक चीज़ें प्रकट होंगी और आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट तो आपको तभी आएगा जब आप उसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। और 10वीं क्लास तक के बच्चों के लिए तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, 10th क्लास तक के बच्चों को समझ में आ जाता है कि मैं कौन सा विषय पढ़ता हूँ, तो मुझे कम मेहनत करनी पड़ती है या कम जोर लगाना पड़ता है, या मुझे अधिक समय तक कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता है। तो बच्चों, ये था हमारा एक आज का छोटा सा प्रयास, जो आपको ये बताने के लिए था कि आप कौन सी साइड लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं और इस पर वीडियो बनाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो जब हम आएंगे तो आर्ट्स के, साइंस के और कॉमर्स के बच्चों के लिए हम ये बात करेंगे कि वो किस तरीके से अलग अलग स्ट्रीम्स के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।